नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती का आज असर दिखा और पहली बार मेरठ की सड़कों पर नहीं पढ़ी गई बकरीद की नमाज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आपको बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में यह पहली बार हुआ है जब सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई है। जी हाँ, इस बार नमाज सड़कों पर नहीं बल्कि ईदगाह और बड़े मैदान में हुई। मेरठ पुलिस के लिए सड़क पर नमाज रोकना एक बड़ा चैलेंज था। पुलिस प्रशासन ने इसके लिए पिछले 15 दिनों से तैयारी की थी, लेकिन आज जब नमाज हुई तो सड़कें खाली नजर आई। सड़कों पर नमाज अदा नहीं की गई। खुद एडीजी ने मौके पर जाकर व्यवस्थाओं को देखा। मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो शहर है जहां ईद की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन और मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच ठन गई थी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सड़क पर नमाज को अपना रिवायती हक बता डाला था और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन करने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली। सड़क पर नमाज ना हो, इसके लिए तमाम इंतजामात किए गए। इस बार पुलिस ने बड़े मैदानों में नमाज पढ़ने की व्यवस्था करवाई। साथ ही ईदगाह ग्राउंड में उतने ही लोगों को एंट्री मिली जितनी जगह थी। सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। बकायदा ईदगाह के चारों ओर सुरक्षा का कड़ा घेरा बनाया गया। ड्रोन से पूरी नमाज की निगरानी की गई। अराजक तत्वों को पहले ही चिन्हित करके हटा दिया गया था ताकि नमाज सकुशल संपन्न हो सके। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती का ही असर दिखा जो पहली बार मेरठ की सड़कों पर बकरीद की नमाज नहीं पढ़ी गई, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये पहली बार हुआ जब सड़क पर ये नमाज नहीं पढ़ी गई है। क्योंकि हमने आपको बताया कि किस तरीके से बहुत ज्यादा टफ, अगर आप कहेंगे कि काम होता था ये लोगों को रोकना नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही, अगर आप कहेंगे कि मोदी 3.0 की शुरुआत हुई, इसके बाद कई सारे ऑफिशियल्स की मीटिंग ली उन्होंने और मीटिंग लेके 3-4 निर्देश जारी किए और यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दी। उन्होंने कहा था कि बकरीद की नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी, इसका पूरा ध्यान रखें और जो भी धर्म गुरु हैं उनसे मिले, उनसे बात करें, संवाद करें और बात और संवाद के आधार पर उसे लेकर आगे का काम किया जाए। यही नहीं, उन्होंने जो हुटर बजाते हैं, जो लोग आप कह सकते हैं लाल और जो ग्रीन बत्ती, जो ब्लू बत्ती लेकर चलते हैं, उनके ऊपर भी वीआईपी कल्चर को खत्म करने को भी उन्होंने आदेश दिए थे कि कोई भी इस तरीके से नजर नहीं आना चाहिए और फालतू हुटर कोई नहीं बजाता हुआ नजर आना चाहिए। उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर योगी पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने की करती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में बकरीद के दिन शहीदगाह पर जाने वाली सभी रास्तों पर बैरियर लगाए गए थे। ईदगाह नमाजियों के लिए भर जाने आपको बता दें कि नमाजियों से भर जाने पर सुबह 7 बजे बैरियर लगाकर प्रवेश को रोक दिया गया और किसी को भी जाने नहीं दिया गया। शहीदगाह में नमाज का समय सुबह 7:15 पे था और इससे पहले 6:45 बजे फैज़े आम कॉलेज के मैदान में नमाज अदा कराई गई। वहां करीब 15,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा 8:15 पर फैज़े आम के मैदान में नमाज अदा कराई गई। 60 मुस्लिम पार्षदों के साथ एसपी सिटी ने बैठक भी की थी। यानी पूरी तरीके से आज ये पूरा कार्यक्रम बकरीद का, यहाँ पर किसी भी अराजक तत्व की वजह से कोई अराजकता ना फैले, इसका पूरा ख्याल रखा गया था। शहर के मुस्लिम क्षेत्र के पार्षदों के साथ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बैठक की और सभी को आदेश कर दिए कि अपने अपने क्षेत्र की मस्जिदों में नमाज अदा कराएं। सभी 60 पार्षदों ने कह दिया गया कि लोगों से अपील करें और उन्हें मस्जिदों में नमाज अदा कराएं। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने भी ये सख्त लहजे में कह दिया कि पार्षदों की भूमिका की भी जांच कराई जाएगी और एलआईयू से रिपोर्ट भी ली जाएगी अगर किसी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना होती है। ये आज हमारे ग्रांड मुफ्ती ऑफ इंडिया हुजूर अरशद मियां साहब ने अभी ईदगाह पर ईद की नमाज पढ़ाई। ये ईद उल अजहा की वैसे तो 6:30 बजे से सुबह सभी मस्जिदों में नमाज शुरू हो गई थी, क्योंकि कुर्बानी नमाज के बाद ही होती है। तो सबसे पहले मैं ईद उल अजहा की सभी देशवासियों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। साथ साथ मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ईद उल अजहा जो एक सेक्रीफाइस का त्यौहार है, इस त्यौहार पे कुर्बानी की जाती है और जो भी साहिब निसाब है, जिसे अल्लाह तबारक तआला ने इस्लाह किया है, वो इसमें कुर्बानी करता है और कुर्बानी की जाती है। और इसी कुर्बानी को लेकर ही हमारे मक्के शरीफ में जो हज की जो रस्म है वो कल जो अदा की गई है,
पूरी दुनिया के जो लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। कल हज वहाँ पर हुआ और उसके बाद में सभी लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। तो मैं पूरी दुनिया से पहुँचे हुए मक्के शरीफ में पहुँचे हुए सभी हाजियों को उनको मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ। साथ साथ ये ईद का जो त्यौहार है, इस त्यौहार पर खास तौर से ये बात बताई गई थी कि कोई भी वीडियो वगैरह वायरल, आगे जो कुर्बानी करनी है कोई वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए, खुले में कोई कुर्बानी वगैरह ना करें, कोई अवशेष वगैरह ना छोड़ें। इसके साथ साथ ईद की नमाज के लिए खास तौर से प्रशासन ने ये कहा था कि मस्जिदों से और ईदगाह के बाहर नमाज ना पढ़ी जाए, जिससे कोई परेशानी ना हो। और आप लोग सब अच्छे से जानते हैं कि इस्लाम हमेशा चैन व अमन का, मोहब्बत का पैगाम देता है। कभी भी किसी को कोई से परेशानी ना हो, हमेशा इस्लाम ने इस चीज़ की पहल की है। तो इसी के तहत आज ईद की नमाज पूरे हिंदुस्तान में है और बरेली में भी सब बहुत अच्छे से जो है नमाज अदा की गई। और अभी ग्रांड मुफ्ती ऑफ इंडिया साहब ने, असद मियां साहब ने नमाज अदा की। तो सभी को दिली मुबारकबाद देते हैं। साथ साथ एक बार फिर अपील करते हैं कि अच्छे से जो है सभी लोग ईद मनाएं और एक दूसरे को मुबारकबाद दें। खुदा हाफिज़। 9 जोन और 33 सेक्टर में बांटा गया था मेरठ। बता दें आपको कि ईद उल अजहा को लेकर मुस्लिम जो है पुलिस प्रशासन ने खास जो है तैयारियां आज के लिए कर रखी थी और मेरठ को उन्होंने 9 जोन और 33 सेक्टर में बांट दिया था, क्योंकि आज जो है ईद का त्यौहार था और सुरक्षा के लिहाज से 3 ASP, 5 डिप्टी एसपी और 45 उप निरीक्षक जो है तैनात किए गए थे। कई जगह आपको बता दें कि QRT की भी तैनाती की गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ईद पर दिल्ली रोड पर ट्रैफिक बंद नहीं किया जाएगा। इसके लिए 9 अलग स्थानों पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई थी। नियम तोड़ने वालों पर कड़े एक्शन लिए जाएंगे। ईद उल अजहा और आगामी त्योहारों को लेकर कमिश्नर मेरठ मंडल सेवा कुमार जे, IG मेरठ रेंज जो है आपको बता दें कि नचिकेता झा, DM दीपक मीणा, SSP रोहित सिंह साजवान और SP सिटी आयुष विक्रम सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में फुटमार्च भी निकाला था। और इसके साथ ही फिर SP सिटी ऑफिस में बैठकर फाइनल प्लान लागू कर दिया गया। अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि वीडियोग्राफी कराइए और जो भी नियम तोड़े उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। क्रिमिनल एक्ट में मुकदमा दायर जो है पुलिस कर सकती थी। यानी आज जो है पूरी तरीके से सख्ती को लेकर उन्होंने पहले ही जो है मेरठ में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने शांति समिति की बैठक की थी और मुस्लिम धर्मगुरुओं से सड़क पर नमाज ना पढ़े जाने की अपील की थी। मुस्लिम पार्षदों ने अपने अपने इलाके में मस्जिदों में नमाज अदा न करने के आदेश जो है दिए थे, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो फिर FIR होगी। और कमिश्नर सेल्वा कुमारी जी ने कहा था कि सबको नियम फॉलो करना चाहिए। SSP रोहित सिंह साजवाड़ का कहना था कि सभी को कह दिया गया है, जिसने भी कानून तोड़ने का प्रयास किया उस पर कार्रवाई की जाएगी। SP सिटी आयुष विक्रम सिंह ने साफ कहा था कि क्रिमिनल एक्ट में मुकदमा दर्ज करेंगे, CCTV से भी निगरानी रखेंगे और ड्रोन से भी हम नजर रखेंगे। और यही कारण है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की मेरठ में यह पहली बार हो पाया जब सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। इस बार नमाज सड़कों पर नहीं हुई बल्कि ईदगाह और बड़े मैदानों में हुई। और मेरठ पुलिस के लिए सड़कों पर नमाज रोकना बड़ा चैलेंज होता था, लेकिन जिस तरीके की सख्त कार्रवाई की गई, जिस तरीके से बहुत सजग तरीके से अगर आप देखेंगे पुलिस प्रशासन मुस्तैद रही, जिस तरीके से पूरी अगर कहेंगे प्लानिंग की गई, उसे उसके बाद एग्जीक्यूट किया गया, जिसके बाद ये सब कुछ कर पाना काफी ज्यादा पॉसिबल। यानी कहीं ना कहीं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा एग्जाम्पल जो है सेट किया है। क्योंकि आज के बाद फिर कल भी जो आप कहेंगे हिंदुओं का एक पर्व है, उसके बाद भी लगातार जो है वो कहेंगे 2-3 दिन का शेड्यूल था और योगी आदित्यनाथ ने शेड्यूल को देखते ही आगे के लिए पूरी प्लानिंग जो है कर चुकी थी और ऑफिशियल्स को भी पूरी तरीके से इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। और किसी भी गलती को लेकर उन्होंने कहा था कि जो अफसर को जो काम सौंपे गए हैं, अगर वो जो है आम जनता का फोन नहीं उठाते हैं, उन्हें अटेंड नहीं करते हैं, कोई घटना होती है तो अफसरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। और यही कारण था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए पुलिस फोर्स जो है भारी अगर आप कहेंगे संख्या में तैनात तो थी ही, साथ ही साथ सख्ती से इस चीज से निपटा जाएगा। इसे लेकर भी उन्होंने पहले ही सारी चीजें जो है धर्मगुरुओं के साथ, मुस्लिम पार्षदों के साथ उन्हें बताकर क्लियर कर दी थी। और यही कारण था कि CM योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर दिखा और पहली बार मेरठ की सड़कों पर जो है बकरीद की नमाज जो है अदा नहीं कर पाए वो, क्योंकि ईदगाह और बड़ा मैदान जो है खाली करा दिया गया था, जहां पर 15,000 लोग एक साथ जो है नमाज अदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आम जो जनता है, आम जो लोग है जो आज ईद उल अजहा की नमाज अभी बरेली की ईदगाह पर बहुत ही सुकून के साथ में अभी अदा की गई। ग्रांड मुफ्ती ऑफ इंडिया हमारे कायदे मिलत हुजूर असद मियां साहब ने अभी यहाँ पर ईद की नमाज अदा कराई 10 बजे। और इस ईद के त्यौहार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये ईद का जो त्यौहार है ये एक सेक्रीफाइस का त्यौहार है। ये इसमें जो है हमारे सभी जो भी साहिब निसाब हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने इस लायक किया है, वो सभी लोग जो है इसमें कुर्बानी करते हैं। और कुर्बानी करने के लिए खास तौर से जो शासन से गाइडलाइन है और इस्लाम के तहत जो बातें बताई गई हैं उसके तहत ये ईद की
ईद की जो है नमाज पढ़ी जाती है और कुर्बानी दी जाती है। साथ साथ इसमें जो है शासन से गाइडलाइन थी कि मस्जिदों के बाहर नमाज ना पढ़े, ईदगाह के बाहर नमाज ना पढ़े और खुले में कुर्बानी ना की जाए, अवशेषों को इधर ना डाला जाए और कोई भी वीडियो वगैरह वायरल ना की जाए। और इसके साथ साथ खास तौर से प्रतिबंधित पशुओं पर भी शासन से था। और वैसे भी कुर्बानी का सीधे सीधे ये कहा गया है कि कुर्बानी आप ऐसे जानवर की ही करें जिसकी सरकार इजाजत देती है। तो हमारी गवर्नमेंट के हिसाब के नॉर्म के हिसाब से सारी जो है जो कंडीशन थी उनको तहत पूरी तरह से फॉलो करते हुए ईद की नमाज अदा की गई। हमारे डीएम साहब ने, हमारे एसएसपी साहब ने इस नमाज को अदा कराने के लिए, मस्जिदों में सारी सुरक्षा दिलाने के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया, जिसका हम तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कुर्बानी का जो त्यौहार है, ईद का जो त्यौहार है, इस त्यौहार पर जो है अगर आप देखें तो जैसे कोई बकरी पालन करने वाले जो लोग हैं या जो पशु जो बकरा पालने वाले लोग हैं, तो इसमें खास तौर से लोअर क्लास के लोग रहते हैं। वो इसमें जो है उनको बकरों को अपने पालते हैं, उनको चराते हैं। उसके बाद में फिर जब वो 1 साल का हो जाता है तो कुर्बानी के लिए वो बकरा बेचा जाता है। तो खास तौर से ये लोअर क्लास को जो है मोटिवेट करने का साथ साथ कुर्बानी का दूसरा कंसेप्ट ये है कि जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उसके 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए है जो कुर्बानी नहीं कर सकते, जो उसको खरीद कर नहीं खा सकते, उन लोगों को आप डिस्ट्रीब्यूट कराइए। दूसरा हिस्सा जो आपके अजीज और अकारिब हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को आप जो है उनको जो है आप सर्व करें, उनको अवेल कराएं। और तीसरा हिस्सा आप अपने घर पे जो है अपने बनवाएं और खिलवाएं। तो इस तरीके से लेके अगर कुर्बानी का कंसेप्ट को आप देखें तो खास तौर से ये बात बताई गई है कि उन लोगों को भी आप कुर्बानी का हिस्सा आप दीजिए जो कुर्बानी कर नहीं सकते या जो उन चीजों को खा नहीं सकते। तो और साथ साथ जो है लोअर क्लास, जो लेबर क्लास, जो बकरी पालन वगैरह करने वाले लोग हैं या पशु पालने वाले लोग हैं, तो उन लोगों के लिए देखा जाए तो ये हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा जो कहीं काउंट नहीं होता है। खास तौर से इस कुर्बानी के मौके पर एक ऐसी इकोनॉमी खास तौर से काम करती है जो गाँव में और गरीबों के बीच में इसमें रहता है। तो बहुत बड़े लेवल पर ये कुर्बानी का जो रहता है और जो भी साहिब निसाब है वो अपने हिसाब से कुर्बानी करता है। तो ये एक ऐसा त्यौहार है जो सबको साथ लेकर चलता है और सबके लिए ही कुछ ना कुछ रहता है। तो इस तरीके से मैं सभी को ईद उल अजहा की सभी को दिल मुबारक देता हूँ और बहुत अच्छे से ईद नमाज अदा की गई और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस ट्रैवल कर रही है आम लोग, जो अगर आप कहेंगे कि अपनी दिनचर्या जो है वो उनके जो है किसी तरीके से अस्त व्यस्त नहीं हुआ। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बुलडोजर बाबा का खौफ जो है देखने के लिए मिला है। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की मिसाल कायम की है और पहली बार देखने के लिए मिला जब मेरठ की सड़कें ईदगाह जो आप कह सकते हैं बकरीद के दिन भी खाली थी, क्योंकि बकरीद के दिन मेरठ की सड़कों पर नमाज नहीं अदा की गई बल्कि ईदगाह, और जहां अगर आप कह सकते हैं कि पुलिस ने अलॉट की थी जगह, वहां पर जो है ये पूरा नमाज जो है पढ़ा गया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।